क्या आप किसान हैं और खेती के लिए लोन लेना चाहते हैं? तो 2025 में सरकार और बैंकों ने किसान के लिए कई नई सुविधाएं शुरू की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसान लोन कैसे मिलेगा, किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है? मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं किसान लोन है क्या आखिर। किसान लोन क्या है? किसान लोन या एग्रीकल्चर लोन वह राशि है जो बैंक किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए देते हैं, जैसे बीज खरीदना, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण, सिंचाई या ट्रैक्टर लेने के लिए। सरकार इस लोन पर ब्याज में सब्सिडी भी देती है, ठीक है। अब जानते हैं 2025 में नए बदलाव हुए हैं, कुछ नए बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं वो जानते हैं। 2025 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी और लोन योजना को और आसान बना दिया। अब किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लोन के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोन 7% से कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में 3% तक की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखें, अगर आप समय पर अपना लोन वापस कर देते हैं या कोई भी किसान अपना समय पर वापस लोन कर देता है, उसको 3% का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। छोटे और सीमित किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। जो सबसे छोटा किसान होता है उसको सबसे पहले लोन देने का कोशिश किया जाता है। अब किन किन बैंकों से मिलेगा आपको, कौन से बैंक से आपको लोन मिलेगा, ठीक है। किसान लोन आपको इन जगहों से आसानी से मिल सकता है: राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल बैंक से मिल जाएगा, जैसे आरआरबी, सहकारी बैंक, नाबार्ड, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं से भी, और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या होगी, आवेदन करने की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। आवे अब पहले जानते क्या होगा। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उसके पास, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसके पास खेती की जमीन होनी चाहिए या वह पाटेदार लैंड होल्डर होना चाहिए, ठीक है, पाटेदार होना चाहिए। उस तीसरी, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर और 70 साल तक हो सकती है, उससे ऊपर नहीं। 18 साल से ऊपर, 70 साल से नीचे, 70 साल लास्ट। अच्छा सिविल स्कोर या पहले से समय पर लोन चुकाने का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले लोन लिए हैं तो उसका समय पर लोन चुकाने का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हम जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, किन किन डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहला आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ठीक है। आवेदन करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे: आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी। जमीन के कागजात, आपको जमीन के भी कागजात देना पड़ेंगे अगर आप केसीसी से लोन ले रहे हैं तो, किसान क्रेडिट कार्ड से। खसरा, खतियान या रसीद, इसमें कुछ भी दे सकते हैं, खतियान या रसीद में कुछ भी दे सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है। बैंक खाता का पासबुक लगेगा, तो बैंक खाता का पासबुक लगेगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। और केसीसी कार्ड के लिए फॉर्म भी लगेगा, ठीक है। केसीसी कार्ड के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि आवेदन कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, अप्लाई। अब हम जानते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रोसेस का। संबंधित बैंक की वेबसाइट या जन सुविधा केंद्र CSC सेंटर पर जाएं। किसान क्रेडिट या कृषि लोन सेक्शन में जाना है, वहां पे आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड कर दें, ठीक है। बैंक अधिकारी दस्तावेज की जांच करेंगे और आपको सूचना देंगे। अब दूसरा क्या है, ऑफलाइन परीक्षा, ठीक है। नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं,
जो आपका नज़दीकी बैंक ब्रांच है वहाँ पे जाना है, लोन आवेदन फॉर्म भरना है, लोन आवेदन फॉर्म होगा वहाँ से मांगिए आप और उसको फिल कीजिए। ज़मीन और पहचान के दस्तावेज जमा करने हैं, जो ज़मीन है उसके पहचान कीजिए और दस्तावेज जमा कीजिए, ठीक है। बैंक वेरिफिकेशन के बाद लोन जारी कर दिया जाएगा। बैंक जब वेरीफाई कर देगा तो लोन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम किसान के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। किसान भाइयों, लोन लेते समय हमेशा इन बातों का रखना है आपको ध्यान, ठीक है। लोन की राशि उतनी ही लें जितनी ज़रूरत हो, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत हो लोन उतना ही लें। समय पर किस्त जमा करें ताकि ब्याज पर छूट मिले। किसी दलाल के चक्कर में ना पड़ें, सीधा बैंक से संपर्क करें। सरकारी वेबसाइट और बैंक की हेल्पलाइन से अपडेट लेते रहें, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि 2025 में किसान लोन कैसे मिलेगा और प्रक्रिया क्या है। अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।